जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। जब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा, आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते मिल चुके हैं। बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है। एक तरफ निहत्थे छात्र और युवा जिनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो, दूसरी तरफ बैरिकेड पर बैरिकेड, सैकड़ों पुलिसकर्मी, दंगा रोधी दस्ते, लाठियां, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, आंसू गैस की तैयारी और पूरा सुरक्षा तंत्र। तस्वीर देखकर एक पल के लिए सवाल उठना लाजमी है, आखिर सरकार को डर किससे था? कुछ निहत्थे छात्रों से या उनके सवालों से? लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर जनता सचमुच संसद की ओर चल पड़े तो उसका स्वागत बातचीत से होता है या बैरिकेड से? यही तस्वीर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग पर देखने को मिली। पिछले कई दिनों से छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन में शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। 20 दिनों से ज्यादा समय तक अनशन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 18 जुलाई की सुबह सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी उन्हें जंतर मंतर से जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद आंदोलन और तेज हो गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए और चलो संसद मार्च का ऐलान कर दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी सोनम वांगचुक अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ अस्पताल ले जाए जाने से अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने 3 शर्तें रखी। देश के सभी राजनीतिक दल शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मुद्दा संसद में उठाने का भरोसा दें, सरकार आंदोलनकारियों से औपचारिक संवाद शुरू करे और उन पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाए। उनका कहना था कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था के लिए है। इसी बीच जंतर मंतर के पास ईंटों और पत्थरों से भरे एक वाहन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन को बदनाम करने और हिंसा भड़काने की साजिश है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। 3 स्तरीय बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और धारा 163 लागू कर दी गई। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च शुरू हुआ, लेकिन संसद पहुंचने से पहले ही प्रदर्शनकारियों का सामना भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग से हुआ। बिना अनुमति मार्च का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज के आरोप लगे और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, इसलिए कार्रवाई की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी शांतिपूर्ण आवाज को बल प्रयोग से दबाने की कोशिश की गई। तस्वीर एक बार फिर वही थी। एक तरफ निहत्थे छात्र, शिक्षक और युवा जो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा मानो किसी बड़े सुरक्षा खतरे से निपटने की तैयारी हो। सरकार और पुलिस का पक्ष है कि ये सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया, जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों के लिए संवाद नहीं बल्कि बैरिकेड खड़े कर दिए गए। अब सवाल सिर्फ इस आंदोलन का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की उस बुनियादी सोच का है जहां असहमति का जवाब बातचीत से दिया जाना चाहिए या फिर बैरिकेड, लाठी और हिरासत से। आखिर छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचेगी या संसद से पहले ही बैरिकेड पर रुक जाएगी?